वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर की 10 अक्टूबर से लगेंगी कक्षाएं, जनवरी में होगी परीक्षा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अध्ययनशालाओं के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जहां फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षाएं 10 अक्टूबर से लगेंगी, जबकि थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों को सितंबर से पढ़ाना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय ने इंटरनल टेस्ट और सेमेस्टर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर में करवाई जाएंगी। फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को 16 से 30 जनवरी के बीच परीक्षा देना है। पूर्वी मध्य रेलवे में निकली अप्रेंटिस के पदों पर बम्पर वैकेंसी, 10वीं पास करें अप्लाई। पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे पूर्व मध्य रेलवे की आधिकारिक साइट rrcecr.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2021 है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए संगठन में 2206 पदों पर भर्ती की जानी है। मेरिट लिस्ट डिवीजन यूनिट वाइज तैयार की जाएगी और उम्मीदवार ध्यान रखें कि कोई केंद्रीकृत मेरिट सूची नहीं बनाई जाएगी। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिक 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के शहर में बन रहा उड़ता जंक्शन। मध्य प्रदेश के कटनी में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। यहाँ पर रेलवे उड़ता जंक्शन बना रहा है। ये उड़ता जंक्शन 600 से ज्यादा पिलर पर बनेगा। ये एक रेलवे ओवर ब्रिज है जो कि जलवारा कटकी से मझगांव तक बनाया जा रहा है। ये देश का सबसे लंबा आरओबी है जिसकी लंबाई 21.2 किलोमीटर है। इस आरओबी के बन जाने से कटनी से निकलने वाली ट्रेन को जाम के झाम से राहत मिलेगी। कैप्टन केएल राहुल के नाबाद 98 रन के दम पर पंजाब ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया। कप्तान केएल राहुल नाबाद 98 की धमाकेदार पारी के दम पर पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2021 के 53वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से पराजित कर दिया। चेन्नई की ओर से रखे गए 135 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब टीम ने 13 ओवर में 4 विकेट पर 139 रन बनाए। स्कूल शिक्षा विभाग ने घोषित की अवकाश तिथि। देखिए अब कितने दिन की मिलेगी छात्रों को छुट्टियां। स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के लिए दशहरा, दीपावली, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियों की घोषणा कर दी, जिसमें दशहरा अवकाश 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक, वहीं दीपावली अवकाश 2 नवंबर से 6 नवंबर तक, शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक और ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई 2022 से 16 जून 2022 तक घोषित किया है। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण पर टली सुनवाई। अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण मुद्दे पर हाईकोर्ट में गुरुवार 7 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई टाल दी गई। एक बार फिर से इस मसले पर फैसला नहीं हो सका। बता दें कि इससे पहले 2 सितंबर फिर 30 सितंबर को कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख निश्चित की थी। यहां ये भी बता दें कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोर्ट फाइनल फैसला देने वाली है। जानकारी के अनुसार जबलपुर में अधिवक्ता हड़ताल पर हैं, जिसके चलते गुरुवार को 27% आरक्षण पर होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया। अब अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 अक्टूबर की तिथि घोषित की है। गांव से पलायन रोकने के लिए ग्रामीण पर्यटन की ओर बढ़ रही मध्य प्रदेश सरकार। शहरों में बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने एक तरीका तलाशा है। ग्रामीण पर्यटन के बहाने सरकार ग्रामीणों को उनके घर में ही रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है, ताकि रोजगार की तलाश में कोई पलायन न करे। इसके लिए छिंदवाड़ा, छतरपुर, इंदौर सहित 5 जिलों में 6 समूह तैयार किए जा रहे हैं, जो स्थानीय के साथ ही प्रदेश के बाहर के पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। ये केंद्र सरकार की योजना है। योजना के तहत संबंधित जिलों के चयनित गाँव में पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बनाएगी 56,000 गांव की कृषि विकास योजना। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 56,000 से ज्यादा गांव की कृषि विकास योजना तैयार करेगी। इसमें आगामी 5 सालों की जरूरतों का आकलन किया जाएगा और फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अनुसार योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जाएगा। कृषि विकास योजना में गांव की कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, भूमि उपयोग, सिंचाई, बिजली सहित अन्य जानकारियां एकत्र की जाएंगी। लड़कियों को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देने दें, केंद्र सरकार को निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि दिसंबर में होने वाली राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में प्रवेश के लिए लड़कियों को प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। हालांकि इस पर सरकार ने इस साल छूट देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश के बाद ही सशस्त्र बलों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला उम्मीदवारों को अनुमति देने का निर्णय लिया है।
एमपी में चयनित शिक्षकों का इंतजार खत्म। मध्य प्रदेश में 3 साल से नियुक्ति की राह देख रहे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर गुरुवार से नियुक्ति देना शुरू कर दिया गया। भोपाल में करीब 300 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इन पर एक अनुबंध पत्र देना होगा। इन्हें लिखकर देना होगा कि मुझ पर कोई अपराध नहीं है, किसी भी पुलिस थाने में कोई आपराधिक मामला नहीं है। इसके साथ पासपोर्ट साइज 6 फोटो और नियुक्ति संबंधी सभी सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि सभी चयनित शिक्षकों को दोपहर 2 बजे के बाद बुलाया है। त्योहार के सीजन में गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी के साथ उन्होंने कहा, मां से हम सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। इसी के साथ ही त्योहारों पर प्रदेशवासियों से बड़ी अपील करते हुए कहा, त्योहार के सीजन में गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। वहीं एक ट्वीट कर उन्होंने कहा, प्रदेशवासियों से अपील है कि गृह विभाग की गाइडलाइन का पालन करते हुए धार्मिक आयोजन करें। कॉलोनीज और सोसाइटी में गरबे के आयोजन में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार रात 10 बजे तक ढोल और डीजे बजाए जा सकेंगे। अंकों के आधार पर मरीजों की प्रतीक्षा सूची बना देगा सॉफ्टवेयर। प्रदेश ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इंतजार कर रहे मरीजों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की तरफ से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसमें ब्रेन डेड मरीज से मिले अंक के प्रत्यारोपण के लिए इंतजार कर रहे मरीज या उसके स्वजन पंजीयन कर सकेंगे। नेशनल ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो के तय मापदंड के अनुसार पंजीयन के दौरान उम्र, बीमारी की अवधि व अन्य जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज करने पर अंक तैयार हो जाएगा। ज्यादा अंक वाले मरीज का प्रत्यारोपण पहले किया जाएगा। एमपी में किसान सम्मान निधि बनी किसान अपमान निधि। मोदी शिवराज दोनों झूठे। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज दोनों झूठे हैं। पटवारी के मुताबिक प्रदेश में किसान सम्मान निधि को किसान अपमान निधि बना दिया गया। उन्होंने कहा कि साल 2018 की योजना को दोबारा पीएम मोदी के हाथों लॉन्च करवा शिवराज सरकार तमाशा बना रही है। राजधानी भोपाल स्थित कांग्रेस मुख्यालय में जीतू पटवारी ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिनों सीएम शिवराज ने पीएम मोदी के हाथों से स्वामित्व योजना का शुभारंभ कराया, लेकिन सच्चाई ये है कि इस योजना को साल 2018 में प्रदेश सरकार पहले ही लागू कर चुकी है। भोपाल इंदौर में गरज चमक के साथ पड़ सकती हैं बौछारें और राजस्थान और उसके आसपास एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। सिस्टम के कारण वातावरण से नमी कम होने के सिलसिले शुरू हो गए और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र और गुजरात के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई भी शुरू हो गई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक तापमान बढ़ा हुआ रहने के कारण भोपाल इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार देने जा रही 50 लाख रुपए का बीमा लाभ। मोदी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा लाभ देने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए के बीमे का लाभ मिलेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना जागरूकता और निगरानी अभियान तथा घर घर राशन वितरण जैसी गतिविधियों में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को योजना के तहत कवर किया जाएगा। बैलगाड़ी से कार खींचकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। देवास में बढ़ती महंगाई विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी से रस्सी बांधकर बंद कार को खींचा। कांग्रेस ने नावेल्टी चौराहे पर दोपहर 1 बजे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार हो रहे इजाफे के विरोध में यह अनोखा प्रदर्शन किया। चौराहे से कलेक्ट्रेट तक बैलगाड़ी से कार को खींचकर ले गए और बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन में मास्क न पहनने पर लग सकता है 500 रुपए का जुर्माना। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बीच रेल मंत्रालय फिलहाल यात्रियों को किसी तरह की छूट नहीं दे रहा। फेस्टिव सीजन में रेल यात्रा करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। रेल मंत्रालय ने अपनी कोविड-19 गाइडलाइंस को 6 महीने के लिए या अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति रेलवे परिसर और ट्रेन में बिना मास्क के पकड़ा गया तो उसे 500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सरकार लाई माईगॉव इंडिया सेवा समर्पण क्विज प्रतियोगिता, 50,000 तक जीतने का मौका। माईगॉव इंडिया सेवा समर्पण क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आपको quiz.mygov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको अपना नाम, पता, ईमेल आईडी, मोबाइल फोन नंबर लिखकर अकाउंट खोलना होगा। सेवा समर्पण क्विज के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां आपको प्रतियोगिता से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। प्रतियोगिता के पहले विजेता को 50,000 रुपए बतौर इनाम मिलेगा। इन तारीख को किसानों के खाते में आएगी 10वीं किस्त।
पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में जल्द ही 10वीं किस्त आने वाली है। किसानों को जल्द ही इस संबंध में खुशखबरी मिल सकती है। उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए भेजे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के खाते में सम्मान निधि भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के खाते में सम्मान निधि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सफाई कर्मियों को सीएमओ ने दिया था अल्टीमेटम। सीएमओ निशिकांत शुक्ला ने बताया कि नवरात्र का समय चल रहा है, शहर को साफ रखने की आवश्यकता ऐसे समय में सबसे ज्यादा होती है और इस दौरान सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। उन्हें पहले भी बताया गया था कि शासन के नियम हैं और आउटसोर्स के तहत ही काम किया जाएगा, लेकिन कर्मचारी मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए उन्हें नोटिस जारी कर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया ताकि वो काम पर दोबारा वापस लौट सके। सीएमओ शुक्ला का कहना है कि कुछ कर्मचारी बाकी कर्मचारियों को भड़काने का प्रयास कर रहे थे, जो अब असफल हो गए हैं। गांव में तैनात होंगे 26,000 कृषक मित्र, सरकार देगी 1,000 रुपए प्रति माह मानदेय। प्रदेश कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को कई सुविधा दी जा रही हैं। इस बीच खबर मिली है कि मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने उन्हें सही जानकारी बता दें कि मध्य प्रदेश के गांव में तैनात 26,000 कृषक मित्र होंगे। ये सरकारी योजनाओं की निगरानी करेंगे। 25 साल से अधिक आयु के स्थानीय ग्रामीणों को इसमें मौका दिया जाएगा। पेटीएम ने नवरात्रि गोल्ड ऑफर किया लॉन्च। गैस सिलेंडर बुकिंग पर मिलेगा 10,001 रुपए का सोना जीतने का मौका। पेटीएम ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के लिए नवरात्रि गोल्ड ऑफर लॉन्च किया है। 7 और 16 अक्टूबर के बीच हर दिन पेटीएम ऐप से सिलेंडर की बुकिंग कराने पर 5 यूजर्स को 10,001 रुपए का गोल्ड जीतने का मौका मिलेगा। ये ऑफर मौजूदा सिलेंडर की बुकिंग पर भी लागू होगा, जिसके लिए कीमत का भुगतान नहीं किया गया है। उपभोक्ता पेटीएम ऐप पर बुक गैस सिलेंडर फीचर का प्रयोग करते हुए बुक करा सकते हैं। इसके अलावा सभी यूजर्स को हर बुकिंग पर 1000 कैशबैक पॉइंट भी मिलेंगे, जिसे टॉप ब्रांड्स की डील और गिफ्ट वाउचर्स में रिडीम किया जा सकता है। मुआवजे की मांगों को लेकर प्रदर्शन। अशोकनगर में किसानों की मांग। अशोकनगर में गुरुवार को जिले के भारतीय किसान संघ ने राजमाता चौराहे पर एक प्रदर्शन किया। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 सैकड़े से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर 300 के करीब किसान पहुंचे और बाईपास रोड पर ट्रैक्टर रखकर प्रदर्शन में शामिल हुए। 12 बजे से भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं का संबोधन प्रारंभ हुआ, जो काफी लंबे समय तक चला। धरना शाम 6 बजे तक चला। इसके बाद भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बिजली संकट की ओर बढ़ रहा मध्य प्रदेश, सरकार चुनाव में व्यस्त। मध्य प्रदेश में कोयले का भंडारण खत्म होने की कगार पर है। इससे राज्य गहरे बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। जनता महंगाई से त्रस्त है। आज हर वर्ग परेशान है और सरकार चुनाव में लगी है। यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने किया। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रदेश में कोयले का भारी संकट बना हुआ है, जिससे बिजली का उत्पादन लगातार घट रहा है। सागर में अनलॉक की गई नई गाइडलाइन जारी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बंद की गई गतिविधियों को छूट देने की प्रक्रिया जारी है। बुधवार को सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने आदेश जारी करते हुए 15 अक्टूबर से कोचिंग संस्थान, जिम को 100% की क्षमता से खोलने की बात कही। वहीं स्टेडियम व स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी है। आदेश में कहा गया कि सभी कोचिंग संस्थान व प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50% की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। वहीं 15 अक्टूबर से 100% की क्षमता पर कोचिंग संस्थान व प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे। सभी धार्मिक पूजा स्थल की क्षमता के 50% की सीमा तक श्रद्धालु उपस्थित रह सकेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।